तो दोस्तों आज हो गए हैं 26 मई यानी मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी लेंगे। किसान भाइयों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन को लेकर भी नई खबर निकल कर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी नया अपडेट निकल कर आ रहा है। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही सरकार की ओर से आपको फ्री सुविधा मिलेगी, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही अलग अलग राज्यों से आई हुई काम की महत्वपूर्ण और बेहद महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने बीच में वीडियो को स्किप किया तो काम की खबरों से वंचित रह जाएंगे। जी हाँ, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार भरे लाइक और शेयर बटन के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लाल वाला बटन आप दबा के, जिससे हमारे आने वाले चैनल के वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बड़ी खबर है संपूर्ण भारत का 25 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है। केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और पश्चिम हिमालयी राज्यों में हल्की बारिश के साथ साथ कहीं पर मध्यम वर्षा के आसार हैं। आंतरिक तमिलनाडु और साथ ही रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। बिहार के पूर्वी हिस्सों में एक दो जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। जहां उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क और बेहद गर्म बना रहेगा। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, मौसम की जानकारी के साथ साथ आप देख सकते हैं आकाशीय बिजली से बचाएगा ऐप, लोगों को अलर्ट करेगा दामिनी ऐप। भारतीय मौसम विभाग और आईआईटी पुणे के विशेषज्ञों ने एक ऐप बनाया है जिसे मौसम विभाग अपनाने की सलाह जारी कर रहा है। यह ऐप बिजली गिरने से 30-40 मिनट पहले अलर्ट कर देता है। इससे जनहानि से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। आम जनता के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी ये ऐप काफ़ी मददगार हो सकती है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किसी भी स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा सकता है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में वायरस को लेकर जो अपडेट चल रहा है उसकी जानकारी देख लेते हैं। दुनिया भर के देशों में के साथ साथ भारत में भी वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,37,000 पार हो गया है। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 3,867 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में लगभग 7,000 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में अकेले 2,608 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 60 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 50,000 पार कर गई है। इसके अलावा दुनिया में वायरस को लेकर जो हलचल चल रही है उसको भी हम देख लेते हैं। अब तक 54,27,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,44,000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में आप लोग अलर्ट रहना चाहिए। साथ ही आप किस किस राज्य में निवास करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर 1,000 मृतकों के नाम छापे हैं। शीर्षक लिखा, अमेरिका 1,00,000 मौतों के करीब, एक बेहिसाब नुकसान। अगली बड़ी खबर विदेश से आने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी होगा। 7 दिन का खर्च खुद उठाना होगा। हालांकि प्रेग्नेंट महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट को सशर्त छूट। सरकार द्वारा तय सेंटर में क्वारंटाइन में रहने में आने वाला खर्च खुद व्यक्ति को ही वहन करना होगा। प्लेन में बैठने से पहले पैसेंजर को यह लिखित में देना होगा कि वह 14 दिन क्वारंटाइन में रहने को तैयार है। इस दौरान उसे अपनी सेहत पर खुद नज़र रखनी होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है बीएसएनएल को लेकर। बीएसएनएल ने ईद के मौके पर लॉन्च किया 786 रुपये का खास प्लान। इसमें मिलेगा 30 GB डाटा और फुल टॉक टाइम। बीएसएनएल ने रमज़ान और ईद के खास मौके पर यह प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह प्रमोशनल प्लान 30 दिन के लिए उपलब्ध होगा। 786 रुपये के इस प्लान में 786 मिनट के साथ साथ 30 GB हाई स्पीड डाटा भी मिलेगा। इसकी वैधता 90 दिनों की होगी। बीएसएनएल ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। अगली बड़ी खबर है लॉकडाउन को लेकर। दिल्ली की थोक मंडियों में 1 रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे के भाव पर बिक रहा है टमाटर। दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर और प्याज सहित सभी सब्जियों की कीमतों में इस महीने भारी गिरावट दर्ज की गई है। फल और सब्जियों के लिए एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी आज़ादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपये प्रति किलोग्राम के कम भाव पर बिका। मंडी के व्यापारियों ने कहा कि सब्जियों के खुदरा व्यापारी थोक बाजार में कम आ रहे हैं, इसलिए मांग कम होने से कीमत इतनी नीचे चली गई है। अगली बड़ी खबर है अब पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर मिलेगी वाहनों को सैनिटाइज कराने की सुविधा। सरकार कर रही है तैयारी। दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 में कुछ छूट मिलने के बाद वहां बाजार खुलने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने शहर में आए और
शहर में ऑटो और ई रिक्शा समेत पैसेंजर सर्विस व्हीकल को इस शर्त पर चलने की इजाज़त दी है कि हर सवारी के उतरने के बाद सीट को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। वहीं अब सरकार भी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों को डिसइंफेक्ट किए जाने की सुविधा मुहैया कराने का प्लान तैयार कर रहा है। यानी सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर पैसेंजर के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियों को भी डिसइंफेक्ट किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वित्त मंत्री को लेकर। वित्त मंत्री ने बैंकों को दिशा निर्देश दिया, कहा सीबीआई, सीबीसी और सीएजी से घबराने की जरूरत नहीं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यदि लोन देने का फैसला गलत साबित हुआ और यदि इससे नुकसान हुआ तो सरकार ने 100% गारंटी दी है। किसी भी बैंक अधिकारी या बैंक को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो भी अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल लोन के योग्य है उन्हें लोन दिया जाए। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों घरेलू उड़ानों को लेकर। आज देश भर में 1050 फ्लाइट, तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र भी राजी। 50 फ्लाइट्स को मंजूरी दी। आंध्र में 26 और बंगाल में 28 तारीख से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि कल से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर 25 से 27 मई के बीच कोई घरेलू फ्लाइट नहीं ऑपरेट होगी। 28 मई से हर दिन 20 फ्लाइट ऑपरेट होंगी। मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 मार्च से मध्य प्रदेश लौटे श्रमिकों को बुधवार से होगा सर्वे, ये लाभ मिलेगा। 1 मार्च के बाद वापस लौटे श्रमिकों का सरकार सर्वे कराएगी। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का ही बुधवार से 3 जून तक सर्वे सत्यापन और पंजीकरण किया जाएगा। इन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार दिलाने के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क राशन दिलाया जाएगा। सर्वे पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी ये सर्वे करेंगे। अगली बड़ी खबर है अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए हवाई प्रांत में हुए प्राइमरी चुनाव में जीते बिडेन। सोमवार को हुए इस चुनाव में अमेरिकी उपराष्ट्रपति बिडेन ने 63% मत हासिल किए। उन्होंने प्रतिद्वंदी को 37% मत से हराया। अगली बड़ी खबर है माध्यमिक शिक्षा मंडल का निर्णय, लॉकडाउन की वजह से विस्थापित विद्यार्थी निवासरत जिले से दे सकेंगे परीक्षा। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्णय लिया है कि विस्थापित परीक्षार्थी विशेष परिस्थितियों में जिस भी जिले में निवासरत है वहीं से परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी व्यावसायिक की शेष परीक्षाएं 9 जून से आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर लॉकडाउन में किसानों के लिए आई बड़ी खबर, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी छूट। किसानों की मदद के लिए सरकार कई नए स्कीम चलाती है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का बिना गारंटी का लोन दिया जाता है। लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर जल्द ही 31 अगस्त किया जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है जीएसटी पर कोविड सेस नहीं लगाएगी सरकार। वित्त मंत्रालय जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनियों को पहले ही बिक्री में गिरावट और मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर कारों को फ्री में सैनिटाइज करेगी ये कंपनी, लॉन्च किया नया कैंपेन। काया मोटर्स ने 192 कस्टमर टच पॉइंट पर किया केयर नाम का कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत सीमित अवधि के लिए कारों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर फ्री में सैनिटाइज किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा अनिवार्य। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एक मामले में दिए आदेश। एक समान करने वाले 2 कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उन्हें समान वेतन देना अनिवार्य है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए फार्मासिस्ट का वेतन दोबारा निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, सीधी भर्ती के लिए नई रोस्टर नेट तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ पहला पद। पूर्व में सरकार ने रोस्टर में संशोधन कर पहला पद सामान्य वर्ग के लिए कर दिया था। ओबीसी एवं एसटी का पद भी पीछे एक क्रमांक खिसक गया था, लेकिन विवाद होने के बाद सरकार ने रोस्टर में बदलाव कर दिया है। अगली बड़ी खबर है केंद्रीय विद्यालय ने जारी किया गाइडलाइन, विभिन्न खेलों में दम दिखाने वाले छात्रों को अब केंद्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यह अंक अंतिम परीक्षा परिणाम में ही जोड़े जाएंगे। इससे खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होगा। जो छात्र खेलों में मेहनत के चलते पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं उनके लिए यह खबर बहुत ही उपयोगी साबित होगी। अगली बड़ी खबर है हरियाणा सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों के लिए जारी किया दिशा निर्देश।
हरियाणा सरकार के निर्देशों के मुताबिक बाजार में दुकानें खोलते वक्त दुकानों के एंट्री पॉइंट पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर होना, स्टाफ द्वारा हेड कवर एवं एप्रिन पहनना जरूरी है। हर ग्राहक के बाद औजारों को 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करना होगा तथा प्रत्येक कटिंग के बाद स्टाफ को अपने हाथ भी सैनिटाइज करने होंगे। अगली बड़ी खबर है मारुति एक्सप्रेस को लेकर। मारुति एक्सप्रेस के CNG मॉडल का उत्पादन हो गया है शुरू, जल्द होगी लॉन्च। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी में सभी सरकारी दफ्तर 26 मई से खोले जाएंगे। इन नियमों के साथ 3 शिफ्ट में लगेगी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नया आदेश आया है, जिसके तहत अब 25 मई से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। यह आदेश मुख्य सचिव RK तिवारी ने जारी किया है। इसके लिए 3 शिफ्ट में समय का आवंटन किया गया है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश को लेकर। 4 जिलों में टिड्डियों का कहर, मालवा और ग्वालियर अंचल में फसलें सपाचट। अगली बड़ी खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान, बिहार के व्यवसायी लगाएं उद्योग, सरकार हर संभव करेगी मदद। उद्योग लगने से बिहार का और बाजार का विकास होगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में 1 जून से शुरू होगा स्कूल में दाखिला, 16 जून से 3 महीने तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। अगली बड़ी खबर ओडिशा में आज से दौड़ेंगी बसें और ट्रेनें, सरकार ने दी हरी झंडी। अगली बड़ी खबर आ रही है केरोसिन फ्री यूपी अभियान को झटका, 2.92 लाख गोरखपुर के राशन कार्ड धारकों को मिलेगा केरोसिन। अगली बड़ी खबर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हुआ बड़ा फैसला, सरकार ने दी राहत। केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी है कि मोटर व्हीकल संबंधी डॉक्यूमेंट की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर है यूपी में श्रमिकों को कौशल अनुरूप मिलेगा काम, CM योगी ने दिया माइग्रेशन कमीशन बनाने का आदेश। ऐसा सभी आने वाले कामगारों को काम उपलब्ध हो सके इसलिए किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है लखनऊ में मंगलवार को खुलेंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें, लेकिन बंद करना होगा सेंट्रल एयर कंडीशन। अगली बड़ी खबर राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का 2 सप्ताह में जारी होगा टाइम टेबल, ऑनलाइन भेजेंगे। अगली बड़ी खबर है उत्तराखंड में 1 अगस्त से लागू होगी 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम। दोस्तों आज के न्यूज एपिसोड में इतना ही। सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की थी। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगी। आगे इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों।